हेलो फ्रेंड्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो हम डाल रहे हैं और हाँ, कोशिश करिएगा कि ये वीडियो सारे बच्चे देखें जो भी अब्रॉड प्लान कर रहे हैं। ये उनके लिए ही वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये सिर्फ उनके लिए नहीं जो इस साल जा रहे हैं, जो पिछले साल गए थे। ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्री गए थे, और जो अगले साल प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, बहुत दिन बाद बनाया। काफ़ी डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि ऐसा वीडियो आपने अभी तक क्यों नहीं निकाला, क्योंकि ये इससे मार्केट में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है। जो रोज़ यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं, कोई किसी कंट्री को प्रमोट कर रहा है, कोई किसी कंट्री को कि ये कंट्री एलिजिबल है, ये कंट्री एलिजिबल नहीं है। इसका सवाल जो है, इसका जवाब कैसे मिलेगा? जवाब कौन देगा? एनएमसी तो दे नहीं रही। एनएमसी ने क्या किया कि जो गैजेट 18 नवंबर 2021 को निकाला, उसमें सिंपल गाइडलाइन निकाल दी और उसमें बोल दिया कि देखिए ये गाइडलाइन जो भी कंट्री फुलफिल करी है, अब जाइए। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी समस्या कि इस गाइडलाइन को सही गलत कौन फैसला करेगा? मतलब फैसला स्टूडेंट करेगा, पेरेंट करेगा, कंसल्टेंट करेगा, या कॉन्ट्रैक्टर करेगा, या यूनिवर्सिटी खुद करेगी? नहीं है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मतलब आपको भी पता है 90% कंसल्टेंट जो मार्केट में बैठे हैं वो एक ही एम लेके बैठेंगे, हाँ बच्चा जाए और वो वॉट एवर दे आर डूइंग द बिजनेस। मैंने पास्ट में वीडियोस बनाए थे, कंट्रीज के नाम लिए थे कि ये कंट्री एलिजिबल नहीं, बट आज मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेने वाला हूँ फ्रैंकली। बट मैं आपको कुछ चीज़ें दे दूंगा, जैसे होता है ना समझदार को इशारा काफ़ी है। मैं इस वीडियो में आपको वो कंट्रीज अपने रिसर्च से डेफिनेटली बता दे रहा हूँ और ये शायद इस कन्फ्यूजन को एक फुल स्टॉप लग जाएगा कि कौन सी कंट्री नई एनएमसी गाइडलाइन को फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है। इसका हम आपको फैसला करते हैं, लेकिन हम फिर बता रहे हैं आज हम लोग किसी भी कंट्री को टारगेट नहीं करें, किसी भी कंट्री को हम फोकस नहीं कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ फैक्चुअल्स जो कागज है अपने पास, उन कागजों के बल पे ही डिस्कशन करेंगे। और एक इसी बीच में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट 8 अगस्त को एनएमसी ने किया, इसी 8 अगस्त को 2023, कि उन्होंने अलर्ट निकाला है, एक एडवाइजरी कम अलर्ट है। ये अलर्ट किसके लिए? वो बच्चे जो अब्रॉड जा रहे हैं या गए थे। देखिए जो एनएमसी गाइडलाइन है उसमें कुछ क्लॉज है जिसमें ज़्यादातर कंट्री फंस रहे हैं। चलिए लैंग्वेज सभी इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, ड्यूरेशन सभी का ऑलमोस्ट, चलिए कुछ एक आध कंट्री का छोड़ के सभी का वैलिड है, बट प्रॉब्लम फंस रही दो चीज़ में। एक इंटर्नशिप में फंस रही है जिसमें बहुत लोग कन्फ्यूज है, और एक फंस रही लाइसेंस टू प्रैक्टिस जो ज़्यादातर कंट्रियाँ देती ही नहीं है। इस बीच में जब मैंने अपना रिसर्च किया तो मैंने 2 कंट्री को रूल आउट किया जो ऑलमोस्ट एनएमसी का ऑलमोस्ट, बल्कि ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि जो ऑलमोस्ट फुलफिल कर दे रही है। कैसे? देखिए जहाँ तक है कि कुछ यूट्यूबर्स ने बोला कि रशिया वैलिड नहीं करता है और जो आरटीआई डाली गई वो गलत डाली गई, और मतलब वॉट एवर आई डोंट नो, मतलब क्या क्या निकाला है। देखिए कोई भी एम्बेसी है वो बिजनेस नहीं करी। अगर एम्बेसी कोई गाइडलाइन निकाल रही है तो वो फैक्चुअल्स है। आपकी जो आरटीआई पढ़ी कि एनएमसी को कैसे रशिया वैलिडेट करता है, इसी चीज़ पे मोहर लगाने के लिए एक बहुत अच्छा एडमिशन लेटर मेरे हाथ लगा। हालांकि वो यूनिवर्सिटी अभी बहुत नई है इंडियंस के लिए, बट यूनिवर्सिटी ने जो अपना एक एडमिशन लेटर निकाला है, मैं वो एडमिशन लेटर आपको दिखा देता हूँ। और इस एडमिशन लेटर में देखिए आप, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो 12 मंथ आपकी ऑब्लिगेटरी इंटर्नशिप है, एज पर एनएमसी भी वर्ड यूज़ किया है, एंड ए स्टूडेंट विल गेट लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन रशियन फेडरेशन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एग्जाम। मतलब वो 6ठा साल जब पूरा कर लेता है। और ये कैसे होता है ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। जब आप रशिया में फाइनल ईयर पास होते हैं तो आप 2 एग्जाम देंगे, एक तो गोस का देंगे, गोस सबको देना था, मतलब ये सारे जितने भी लोग रशिया से एमबीबीएस करके आए वो गोस दिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है। और इसी के पैरेलल आपको 15 दिन के अंदर एग्रेडेशन एग्जाम हो जाता है। जब आप एग्रेडेशन एग्जाम दे देते हैं तो मान के चलिए, अगर मतलब मैंने बहुत कम ही सुना होगा शायद कोई एग्रेडेशन में फेल होता है, बट दैट इज कंपेरेटिवली ईजी इफ यू कंपेयर फ्रॉम चाइना जो HSK वन ऑफ द टफेस्ट, जो नेपाल कराएगा, IOM जो का करता है, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम पास करना। बट रशिया का एग्रेडेशन इज वेरी इजी, आई कैन टेल यू। तो रशिया आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस दे रहा है। इंटर्नशिप उन्होंने क्लियर कट कहा कि हम आपको 12 मंथ, क्योंकि होता क्या जो रशिया का सिस्टम है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई कंसल्टेंट नहीं बता पाएगा, बहुत लोगों को नॉलेज ही नहीं है आई थिंक। जो उनका पढ़ाने का सिस्टम है वो 3+3, पहले 3 साल है 70% थ्योरी एंड 30% प्रैक्टिकल, और बचे हुए 3 साल होता है 70% प्रैक्टिकल एंड 30% थ्योरी, जिसमें से जो 5th ईयर के बाद 6th ईयर होता है वो फुल क्लिनिकल होता है। आपकी जो भी क्लास थोड़ी बहुत लगती है वो हॉस्पिटल में लगती है, आप कॉलेज जाना ऑलमोस्ट बंद कर चुके होते हैं। तो दैट इज द थिंग व्हाट एनएमसी हैज आस्क्ड, और जिसमें जो अब आप पास होते हैं तो आपको डिग्री में भी लिखता है कि ये सारे डिपार्टमेंट आपने इंटर्नशिप की है, जो कि अभी मेरे सिर्फ कहने से नहीं, एक यूनिवर्सिटी अपने लेटर पे भी लिख के दे रही है, जो यूनिवर्सिटी तो ऐसा नहीं कि एक अकेली यूनिवर्सिटी ऐसा दे देगी। रशिया का जो भी यूनिवर्सिटी है वो एक ही सिस्टम, एक ही कानून से चलती है, यानी कानून सबके लिए बराबर है। तो कहीं ना कहीं इस
चीज़ को विराम शायद एनएमसी का लग जाएगा कि रशिया वैलिडेट करता नहीं करता, डेफिनेटली करता है मेरे हिसाब से, जितना मैंने रिसर्च किया मैं आपको कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ। इसके अलावा उज़्बेकिस्तान को भी मैंने रिसर्च किया था, ऑलमोस्ट उज़्बेकिस्तान भी करता है। ये 2 कंट्री के अलावा मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोला, ये 2 कंट्री के अलावा कोई भी कंट्री नहीं जिसने लिख के दिया हो कि वो लाइसेंस प्रैक्टिस देते हैं, वो वैलिडेट कर रहा है एनएमसी का, किसी ने नहीं दिया, कोई भी कंट्री। इसलिए मैं बोला कि वीडियो की शुरुआत में किसी कंट्री का नाम नहीं लूंगा कि ये नहीं करती वैलिडेट, फिर मैं नाम लूंगा कंट्रोवर्सी होगी, मेरे पास लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं कि आप हमारी कंट्री को बदनाम कर रहे हैं, आप वहाँ पे काम नहीं शायद करते हैं इसलिए, या बच्चे ऐसा लिखते हैं। तो डेफिनेटली मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आप जो भी कंट्री जा रहे हैं, XYZ जहाँ भी जा रहे हैं, एक काम कर लिएगा अपने फ़ायदे के लिए। लास्ट ईयर अगर आप गए थे या इस साल जा रहे हैं, वो उस कंट्री में ये एनएमसी क्लॉज अगर वर्बल आपसे कोई बोल रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं, लिखित में मांगे कि कहाँ लिखा है। आप रशिया में हमसे लिखित में, मेरे पास 2 कागज़ हैं जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इस वीडियो में, मैं उसको डिफेंड कर दूंगा। बट क्या और कंट्रीज़ में ऐसा कोई डिफेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है, कोई मतलब नहीं जाने का। आप मत जाइए, आप इंडिया में कुछ भी पढ़ लिए, 1 साल तैयारी कर लिए, मत जाइए अब्रॉड। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि आप रशिया जाइए, आप मत जाइए, बट अगर जा रहे हैं तो प्रॉपर रेगुलेशन गाइडलाइन को देख के ही जाइए, नहीं तो मे बी आपका ये 6 साल और पैसे कमाए हुए आपके लिए एंड रिजल्ट 0 होगा, जो कि बहुत ही घातक होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो दोबारा मैसेज करिएगा, मैं जवाब कोशिश करूँगा वीडियो पे दे दूँ। इस बार के लिए, अभी तक के लिए धन्यवाद।